सुप्रीम कोर्ट से यूपी कांग्रेस को अब राहत नहीं, जमा करने होंगे 1 करोड़ रुपए, उड़े राहुल गांधी के होश। सुप्रीम कोर्ट ने 40 साल पुराने एक मामले में यूपी कांग्रेस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल 1981 से 1989 तक राज्य में सत्तासीन रहने के दौरान राजनीतिक रैली और तत्कालीन प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की यात्राओं में समर्थकों को लाने ले जाने के लिए राज्य पथ परिवहन निगम की बसों और टैक्सियों का इस्तेमाल किया गया था और कोई भुगतान भी नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस को यह निर्देश दिया है कि वह 1981 से 1989 तक राज्य में सत्तासीन रहने के दौरान राजनीतिक रैलियों और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की यात्राओं में समर्थकों को ले आने के लिए राज्य पथ परिवहन निगम की बस और टैक्सियों के बकाये किराए के तौर पर 1 करोड़ रुपए जमा कराए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की याचिका पर राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश राज्य पथ परिवहन को नोटिस जारी किए और पार्टी को 4 सप्ताह के भीतर 1 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया। कांग्रेस ने क्या दी दलील? कांग्रेस की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने कहा कि परिवहन निगम उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को चुनौती दे रहा है क्योंकि कुल 2.68 करोड़ रुपए की राशि विवादित है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, राशि का विरोध करने के लिए यदि एक दीवानी मुकदमा दायर करते हैं तो निर्णय में 20 से 30 साल लगेंगे। उसके बाद पहली अपील, दूसरी अपील और अन्य कार्रवाई होगी। इसके बजाय हम याचिकाकर्ता की वास्तविक देनदारी निर्धारित करने के लिए एक मध्यस्थ नियुक्ति करने के बारे में सोच रहे हैं। खुर्शीद ने पीठ के सुझाव पर सहमति जताई। पीठ ने कहा कि प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए वह प्रदेश कांग्रेस को कुल बकाया एक निश्चित राशि जमा करने के निर्देश देगी। इसके साथ ही पीठ ने 1 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया। आदेश लिखे जाने के बाद खुर्शीद ने पीठ से जमा की जाने वाली राशि को कम करने और 4 सप्ताह की अवधि को बढ़ाने की मांग की। पीठ ने कहा, शुरुआत में हम आधी राशि जमा कराने का आदेश देने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि 1 करोड़ रुपए प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए पर्याप्त होंगे। कांग्रेस ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती। प्रदेश कांग्रेस ने 1998 में दायर एक रिट याचिका के सिलसिले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ के 5 अक्टूबर 2023 के आदेश को चुनौती दी थी। प्रदेश कांग्रेस ने लखनऊ के सदर तहसील द्वारा जारी वसूली नोटिस को चुनौती दी थी। यह कार्यवाही यूपीएसआरटीसी के प्रबंधक निदेशक के कहने पर शुरू की गई थी, जिसने दावा किया था कि प्रदेश कांग्रेस पर 2.68 करोड़ रुपए की राशि बकाया है और वह इसे वसूलने का हकदार है। राजनीतिक प्रतिरोध के तौर पर वसूली जा रही रकम कांग्रेस हाई कोर्ट के विभिन्न पत्राचार और बिल का उल्लेख किया है और यूपीएसआरटीसी के 2 अप्रैल 1981 के एक पत्र का संज्ञान लिया है, जिसमें बताया गया है कि 16 फरवरी 1991 को उत्तर प्रदेश कांग्रेस द्वारा आयोजित किसान रैली के लिए 6.21 लाख रुपए से अधिक का बिल बाकी था। और इसी तरह 16 दिसंबर 1984 के एक अन्य पत्राचार से पता चलता है कि 1984 में दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अस्थियों को 19 नवंबर को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों के आवागमन के वास्ते उपलब्ध कराए गए वाहन का किराया 8.6 लाख रुपए बाकी था। उच्च न्यायालय ने यूपीसीसी को निर्देश दिया कि वह यूपीएसआरटीसी को देय तिथि के 5% ब्याज के साथ 3 महीने की अवधि के भीतर 2.66 करोड़ रुपए को भुगतान करे। कांग्रेस ने अपनी याचिका में कहा था कि यह रकम राजनीतिक प्रतिरोध के तौर पर और याचिकाकर्ता को राजनीतिक दबाव में लाने के इरादे से वसूली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा, माय भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माय भारत के साथ।